आज जिस तरीके से टास्क हुआ है, जिस तरीके से दोस्तों आज के दिन हमने बिग बॉस को देखा, सचमुच में एक चीज़ के लिए अच्छा भी लगा, वहीं दूसरी चीज़ के लिए बुरा भी लगा। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। आइए बात करते हैं। एपिसोड के रिव्यू में बहुत सी बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ टास्क से रिलेटेड नहीं दोस्तों, उसके अलावा भी कि आखिरकार अचानक से 3 लोगों को क्यों निकाल दिया गया, क्यों अचानक से राखी सावंत की एंट्री हो रही है, क्यों अचानक से दोस्तों बिग बॉस इतने हार्श हो गए, क्यों अचानक से विशाल का गेम खराब कर दिया। वो विशाल जो कि जीत सकता था, वो विशाल जो कि टॉप 3 में आ रहा था, अचानक से उसको क्यों, मैं तो यही कहूंगा, बिग बॉस की कूटनीति का शिकार हो गया। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। देखो भाई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं, RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से फॉलो करें। कोई भी शिकायत है, किसी तरीके का सजेशन है, या फिर किसी तरीके का भी आपको एप्रिसिएशन है, मुझे ज़रूर बताएं। आज के एपिसोड में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, विशाल जो कि गेम बहुत शानदार खेल रहा था। मैं विशाल का गेम डे 1 से यही अप्रिशिएट कर रहा हूं कि क्यों विशाल के गेम को एक्सपोज किया गया, क्यों विशाल को इस तरीके से खत्म कर दिया गया। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी, मेकर्स का ऐसा गंदा प्लान था, क्योंकि विशाल रास्ते का कांटा था। किसका? शमिता शेट्टी का। विशाल रास्ते का कांटा बन चुका था दोस्तों, इसीलिए 3, एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 लोग लेकर गया। अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो आज के टास्क में ये जो टॉप 5 को, बॉटम 5 वाला जो था, बॉटम 5 को टॉप 5 को उनसे रिएक्शन लेने थे। रिएक्शन वाले कई टास्क होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छाया कौन? सबसे ज्यादा छाया उमर रियाज, जम्मू का लौंडा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आज के एपिसोड में सच में जनता ने सही निर्णय लिया, जनता ने सही वोट किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों आखिरकार जब टॉप 5 की बात आई थी तो जनता के हाथों नहीं सौंपा गया, बल्कि मीडिया के जो सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके हाथों छोड़ दिया गया। व्हाई? सबसे बड़ा सवाल, क्या उमर डिजर्विंग वन नहीं था? ये टास्क देख लो, आई कैन बेट यू ऑन दिस। उमर, निशांत, करण भी इनफैक्ट, प्रतीक या शमिता, ये लोगों को अगर एक साथ खड़े कर दिया जाए दोस्तों इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसमें भी उमर जीतेगा। सिर्फ और सिर्फ एक कड़ा कंपटीशन हो सकता है, अपने ये करण भैया हो या फिर निशांत हो, लेकिन ओवर एंड ऑल उमर ने आज जो परफॉर्म किया है वो जबरदस्त किया है, खूब शानदार किया है दोस्तों। अगर आज के टास्क को मद्देनजर बात करें, जय भानुशाली तो अभी खुल ही रहा था, धीरे धीरे करके देखो आपको बता दूं तो एक्चुअली में जय भानुशाली को है ना, उनके कर्मों की ही वो कहते हैं ना कर्मा मिला, जो कि तेजस्वी अंदर बात करते हुए नजर आई थी। क्योंकि आप शो में अपना योगदान नहीं दे रहे थे, आपके ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, आपके ऊपर इतना ज्यादा अमाउंट खर्च किया गया है, आपको एक स्टार कंटेंडर के रूप में लेकर आए थे कि ये आएंगे तो धमाका होगा ही होगा। वक्त पे चाहे वो अगर बात की जाए दोस्तों तो सलमान साहब के द्वारा हो, फरा मैम के द्वारा हो, या फिर बैक टू बैक जो कंटेंडर्स आए थे उनके द्वारा हो, जय भानुशाली को अक्सर मदद मिली है। जय भानुशाली को अक्सर इस बात के लिए कहा गया है कि भैया उठो, जागो, खेलो, लेकिन आप नहीं करते हैं। लास्ट मौका है, व्हाट वर यू डूइंग? क्या कर रहे थे जय भानुशाली? आपने अपने फैंस को निराश किया है, डिसअपॉइंट किया है। एक भी सोशल मीडिया पे उनके ट्रेंड ढंग से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। वो प्रतीक सहजपाल, उसका तक ट्रेंड जो है 1 मिलियन से 2 मिलियन, 3 मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन तक पहुंचा। आप तो उससे बड़े स्टार हो, तो आपको ये बात समझनी चाहिए थी जय। कहीं ना कहीं जय भानुशाली को उनका स्टारडम ही खा गया बिग बॉस के घर के अंदर। कहीं ना कहीं दोस्तों जय भानुशाली को मतलब कह सकते हैं कि चीजें नहीं समझ में आई।
वो समझने की कोशिश कर रहे थे, आउट हो गए, इतने में ही आउट हो गए। बात करते हैं दोस्तों अब नन अदर देन नेहा भस्सन की। नेहा के पास खेल नहीं था, कुछ भी नहीं था। नेहा सिर्फ और सिर्फ दोगली नीति अपना रही थी। पहले प्रतीक को बैश करती है, फिर उसके बाद प्रतीक से प्यार करती है, फिर वहीं ओटीटी वाली नेहा हमें देखने को मिल रही थी। मैं बस कहना चाहूंगा कि भाई ये क्या था, मतलब कि नेहा का अगर आपने नोटिस किया होगा ओटीटी में भी ऐसे ही हुआ था। मूस को इन्होंने निकाल दिया था, नेहा सेव हो गई थी, राइट। यहां पर भी सिम्बा को आउट कर दिया गया, नेहा सेव हो गई। उसके बाद दूसरे कंटेंडर निकलते हैं। तो ऐसे में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नेहा का ओटीटी का जो सफर था, नेहा का ओटीटी की जो जर्नी थी वो यहीं समाप्त हो गई थी। और उसके बाद भी यहीं ओटीटी के ही पक्ष दिख रहा था, वहीं कर्ण दिख रहे थे। बट नेहा जो है खेल ही नहीं पाई, कर ही नहीं पाई। करण को उसने टारगेट बनाया था, अगर वो बैक टू बैक करण के पीछे पड़ती या फिर तेजस्वी के पीछे पड़ती तो कुछ हो सकता था, शायद शो में मसाला आता। लेकिन वही है, आउट, एकदम से आउट। अब विशाल, मुझे विशाल के लिए बहुत बुरा लगा है, ऑनेस्टली दिल से फील हुआ है कि विशाल के साथ ये नाइंसाफी हुई है, ये गलत हुआ है उनके साथ। और वो बंदा बहुत ज़्यादा शो में कंट्रीब्यूट कर रहा था, गेम खेलने की कोशिश कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था। माफी चाहूंगा। तो लेकिन उसको क्यों गेम खराब कर दिया गया? जस्ट बिकॉज शमिता को ऊपर पहुंचाना था। शमिता जी हाँ दोस्तों, उनको उनके आसपास एक वॉल बना दी गई है, भाई बहन रिश्ता विश्ता ये सब की। उनको स्पेशल जो है ट्रीटमेंट मिला, चोट लगी, चोट क्या लगी, कहाँ लगी पता नहीं चला हमको, लेकिन उनको जो है बाहर बुलाया गया और बाकायदा उनको बिग बॉस बिठा के दिखाया गया। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का जस्टिस है, मुझे समझ में नहीं आता भैया। मे भी हो सकता है कि ये कुछ अलग बिग बॉस हो जो कि मैं इतने सालों से जो फॉलो कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसमें ये रडार में ही ना आता हो। दोस्तों आज उमर रियाज स्टार परफॉर्मर रहा। आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली एंजॉयड दैट। जिस तरीके से उमर भैया ने आज धमाल मचाया, इट वॉज फायर, इट वॉज लिटरली फायर। उमर रियाज वॉज द बेस्ट पर्सन ओवर देयर। मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसे टास्क में ले आओ इन लोगों को जिनका मैंने नाम लिया, सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे चाहे कुछ हो जाए। उमर रियाज नंबर 1 पे रहेगा चाहे कुछ हो जाए। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो यहां पर राजीव ने भी बहुत अच्छा किया। राजीव का भी मुझे टास्क अच्छा लगा और कहना चाहूंगा दोस्तों कि राजीव जो है वो भी बढ़िया खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था। एंड विशाल जिसने अपनी दाढ़ी वाड़ी निकाल दी दोस्तों, कितना अच्छा एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे वो सब कहां गया? कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको निकालना था क्योंकि 3 वाइल्ड कार्ड को लाना है, देवोलीना, रश्मि और राखी सावंत तो आएगी। राखी सावंत का एक एजेंडा है, ये बात हमें पता है, जो कि उन्होंने हमारे इंटरव्यू के दौरान भी बोला है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए ये पता लगा के रहूंगी कि तेजन का फेक लव है या रियल। तो करण कुंद्रा जो है वो मेरे साथ ही रहा है और स्टार्टिंग से रहा है। और ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं करण कुंद्रा और राखी सावंत की पटेगी भी, लेकिन साथ ही साथ राखी सावंत का पति पत्नी और वो वाला एंगल जरूर आएगा। अब देखते हैं कि राखी सावंत किस तरीके से एंट्री करती है, देखना दिलचस्प होगा। रश्मि के बारे में मैंने ऑलरेडी बात बोली है कि रश्मि जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, शी इज़ नॉट मेंट फॉर बिग बॉस। तो बेटर है कि वो बिग बॉस से थोड़ा सा दूर ही रहती तो अच्छा रहता, बट कोई नहीं, चलो उनकी अपनी मर्जी है, ट्रॉफी इस बार जीत के जाएंगी। देवोलीना तो भैया जिद पे अड़ी हुई है, जब तक ट्रॉफी नहीं लूंगी तब तक मैं जो है गोपी बहू का कैरेक्टर भी नहीं पोर्ट्रे करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अब दोस्तों उनके जाने के बाद अगर आपने नोटिस किया होगा, तेजस्वी फूट फूट कर रोई। आई फेल्ट सो बैड फॉर हर। जय वीरू का की बसंती थी, वो जय वीरू को एक साथ लाना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गई। और प्लस कहीं ना कहीं तेजस्वी के आंसुओं को लेकर सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि फेक थी। मैं आपको बता दूं कि फेक नहीं थी। तेजस्वी सचमुच में एक इमोशनल पर्सन है। अगर आपने खतरों के खिलाड़ी देखा है, करण पटेल वाला सीजन था,
करिश्मा तन्ना विनर बनी थी, जिसमें उसमें तेजू का ये स्वरूप हमने देखा था। तेजू इज क्यूट, तेजू इज सेंसिबल एज वेल एज तेजू जो है वो हार्टलेस नहीं है। शमिता भी रोई क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी सबसे बड़ी ताकत जो बनकर आई थी, नेहा भस्सन, खास दोस्त, वो निकाल दी गई। अब दोस्तों सीन पलटेगा, खेल पलटेगा, सारी चीजें पलटेंगी। राखी सावंत धमाल मचाएगी, देवोलीना धमाल मचाएगी, रश्मि भी धमाल मचा सकते हैं। अभी लाइव फीड में देख रहा हूं वो प्रतीक और निशांत के साथ दोस्ती बनाते हुए मतलब बातचीत कर रही हैं। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। मुझे इजाजत दो यारो, मैं चलता हूं और बाकी के और तमाम तरीके के मुद्दे आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। लेकिन मुझे जरूर बताइएगा विशाल के साथ क्या आपको लगा कि नाइंसाफी हुई, जरूर कमेंट कीजिए। बाय।